नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान ने हॉर्मुज में दागी मिसाइल वीडियो किया शेयर। अमेरिका की नाकेबंदी से दुनिया में तेल संकट गहराया। ईरान जंग के बीच ट्रंप ने खोला नया मोर्चा। पोप से टकराव पड़ सकता है भारी। पाकिस्तान में अस्पताल की लापरवाही से 331 बच्चे HIV पॉजिटिव। एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से हुए सभी बीमार। बलूच लिबरेशन आर्मी ने समंदर में भी पाकिस्तान की घेराबंदी। पहले ही वार में मचाई तबाही। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव। महिला आरक्षण और परिषी मन पर छिड़ा सियासी घमासान। अब खबरें विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। बंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने वीडियो साझा कर अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस वीडियो में ईरान की तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स को अमेरिकी दबाव के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। विवाद की मुख्य वजह अमेरिका की ओर से उन जहाज़ों की नाकेबंदी करना है जो ईरान को टोल दे रहे हैं, जबकि ईरान का रुख साफ है कि बिना टोल चुकाए कोई भी यहां से गुजर नहीं जा पाएगा। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सख्त लहजे में कहा कि दुनिया को जंगल के कानून यानी ताकतवरों की मनमानी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। उन्होंने शांति के लिए 4 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंच रही है। कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार निकल गई हैं और विशेषज्ञों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को करीब $299 अरब के नुकसान की आशंका जताई है। जहां रूस इस संकट के बीच तेल निर्यात से भारी मुनाफा कमा रहा है, वहीं अमेरिका में युद्ध विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया भर के 1.4 अरब कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप लियो 14वें के बीच छिड़ा जुबानी युद्ध अब एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। ईरान युद्ध के बीच शुरू हुआ ये विवाद तब और गहरा गया जब ट्रंप ने न केवल पोप की विदेश नीति की आलोचना की, बल्कि अपनी एक AI जनित तस्वीर साझा कर दी जिसमें वे ईसा मसीह के रूप में नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में तस्वीर हटा ली गई, लेकिन इससे उनके कट्टर ईसाई वोट बैंक में गहरी नाराजगी फैल गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टकराव नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण मिड टर्म चुनावों में ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। अमेरिका में लगभग 20% मतदाता इवेंजेलिकल ईसाई हैं, जिसमें से 69% ने 2024 में ट्रंप को वोट किया था। अब आज बिशप और आर्चरी टेलर ग्रीन जैसे उनके पूर्व सहयोगी भी ट्रंप के अपमान और धर्म के साथ इस खिलवाड़ का विरोध कर रहे हैं। ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल की कीमतों और अब पोप से सीधे टकराव ने ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी को संसद में अपना नियंत्रण खोने के डर में डाल दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से चिकित्सा जगत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां ताउसा शहर के सरकारी अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण एक 331 मासूम बच्चे HIV संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इस भयावह मामले का खुलासा 8 साल के एक बच्चे की मौत के बाद हुआ। जांच में पाया गया कि अस्पताल का स्टाफ एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल कर रहा था और मल्टी डोज वायल से कई बच्चों को इंजेक्शन दिए जा रहे थे। BBC की अंडरकवर रिपोर्ट ने अस्पताल के दावों की पोल खोलकर रख दी, जिसमें स्टाफ को बिना ग्लव्स के संक्रमित मेडिकल वेस्ट छूते और असुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाते रिकॉर्ड किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमित बच्चों में से अधिकांश की माताएं स्वस्थ हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वायरस मां से नहीं बल्कि दूषित सुइयों के जरिए फैला है। प्रशासन द्वारा जीरो टॉलरेंस के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत में आज भी जहां मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बलूचिस्तान में सिरिया बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब समंदर में भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। संगठन ने आधिकारिक तौर पर अपने नए नौसैनिक विंग हमाल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स के गठन की घोषणा की है। BLA के मीडिया विंग हक्काल की ओर से जारी वीडियो में नकाबपोश लड़ाके स्पीड बोट पर सवार होकर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की नाव पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। संगठन के प्रवक्ता जियंत बलूच के अनुसार अब इस नए विंग ने हाल ही में ग्वादर में जीवानी क्षेत्र में अपने पहले ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के 3 जवान मारे गए। BLA ने चेतावनी दी है कि वे बलूच समुद्र की रक्षा के लिए पाकिस्तान को कहीं भी टिकने नहीं देंगे। ये घटना पाकिस्तान के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन गई है, क्योंकि अब तक ये संघर्ष मुख्य रूप से जमीनी इलाकों तक सीमित था। इस हमले के बाद पूरे तटीय क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा रही
है। सरकार ने लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे 2029 के आम चुनाव में लागू करने की योजना है। इसके लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इस नए ढांचे में 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी शामिल होगा। हालांकि इस प्रस्ताव ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों और दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि जनसंख्या को आधार बनाने से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों का कहना है कि ये कदम उत्तर भारत के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और दक्षिण की आवाज को कमजोर करने की एक साजिश हो सकता है। फिलहाल 2011 की जनगणना को आधार मानकर सीटों के इस नए गणित पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।